Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are discussing the gugulipid. This is a herbal remedy for hypercholesterolemia. Let's talk about the drug class. It is considered as anti-hyperlipidemic. What is the mechanism? It is basically derived from the resin of Commiphora vitae tree, and it exerts its effect through the inhibition of NF-kappa B pathway that basically decreases the inflammation, and along with that condition it has lipid lowering properties. However, there are several mechanisms that has been proposed for its hypolipidemic action. It may decrease hepatic steroid production. जब हेपेटिक स्टेरॉइड प्रोडक्शन ही डिक्रीज हो जाएगी देन इट विल इंक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्लाज्मा एलडीएल. लीवर जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा और जो एलडीएल ऑलरेडी ब्लड में मौजूद है उसका कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा टू कंपनसेट द स्टेरॉइड प्रोडक्शन. Alternatively, it also increases the hepatic binding site of LDL cholesterol. जैसे कि हमने देखा था कि HMG CoA reductase inhibitors भी इसी तरह कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. So it increases the LDL uptake by liver, stimulates the thyroid function. Here you can see that it basically activates the Kupffer cells, and by signal transduction pathway, it activates the hepatic stellate cells by NF-kappa B pathway, and all will lead to the stimulation of catabolism of these lipids. It also works by inhibiting the lipogenic enzyme, that is the HMG CoA reductase inhibitor. It also stimulates lipolytic enzymes. It also enhances the fecal excretion of sterol by acting as bile acid sequestrant. So बहुत सारे इसके mechanisms हैं. Let's talk about the pharmacokinetics. It is easily absorbed from the GI और खुद absorb होता है और बाकी drugs की भी absorption को reduce करता है, cholesterol की absorption को भी decrease करता है. Its bioavailability is 42.9% and half-life is around 10 hours. Due to this half-life, इसकी जो dosage है वो once a daily और twice a daily दोनों possible है. What are the main indications? As we have said, gugulipid is indicated for the hyperlipidemia, and it is mainly used for special type of hyperlipidemia, which is the type 4, which is a familial hypercholesterolemia type 4, a rare genetic disorder, very different from the homozygous hypercholesterolemia F1 and F2. इसमें म्यूटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है एंड इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल फॉर्म ऑफ द पॉलीजेनिक हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया. डिफिकल्ट टू मैनेज है, उसमें ये ड्रग इफेक्टिव है. अदर इस हाइपरलिपिडीमिया की टाइप से भी ये ड्रग बहुत इफेक्टिव है एंड इट ऑल्सो हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. इसीलिए जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है उसमें भी गुगुलिपिड बहुत ही ज़्यादा अपना फंक्शन रोल प्ले करती है. फर्दरमोर इसके साथ ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी है, लोअर्स करती है ब्लड प्रेशर को और रिड्यूस करती है कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को. ऑफ लेबल यूजेस क्या है? एक्नी में नोडुलोसिस्टिक एक्नी में बेसिकली ये यूज होती है. इट्स अ वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ एक्नी वल्गैरिस और यहाँ इसमें बहुत बड़े बड़े पेनफुल डीप सीटेड सिस्ट और नोड्यूल्स बन जाते हैं स्किन के अंदर. वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज और ये आसानी से मैनेज नहीं होती है. इसमें हमें ओरल एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, आइसोरेटिनोइन के हमें यूज़ करना पड़ता है, टॉपिकल रेटिनॉइड्स लेने पड़ते हैं और इंट्रालीजनल हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं. डिफरेंट हमें ड्रग्स लेनी पड़ती हैं सो दैट कि हार्मोनल कंट्रोल हो. और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमें टॉपिकली यूज़ करनी पड़ती हैं, केमिकल पील्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि इसको इम्प्रूव कर सके. तो यहाँ पे ये गुगुलिपिड बहुत इफेक्टिव है बीइंग एज एंटी inflammatory in nature. कुछ और अदर ऑफ लेबल यूजेस हैं जस्ट लाइक वेट मैनेजमेंट. वेट को रिड्यूस करना है तो ये हर्बल रेमेडी, हर्बल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, जॉइंट फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी लिया जा सकता है. व्हाट आर द डोजेस? स्टैंडर्ड है 500 mg ऑफ द एक्सट्रैक्ट. कैप्सूल की फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में ये अवेलेबल है. डोज फ्रीक्वेंसी वंस अ डे और ट्वाइस अ डे और ट्वाइस अ डे. डोजेज फॉर्म डिफरेंट फॉर्मुलेशन अवेलेबल है लिक्विड एक्सट्रैक्ट की, जिसमें हम डिपेंडिंग अपॉन दी अवर
कंपैटिबिलिटी हम कोई से भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। हम अभी देखते हैं ब्रांड्स, डोजिंग इंस्ट्रक्शंस और कैसे लेनी है मेडिसिन। इट शुड बी टेकन प्रिफरली विदाउट फूड इंटरेक्शन इसके ज़्यादा है, बिकॉज जीआई सिम्टम्स इसके प्रॉब्लम करेगी, जीआई इरिटेंट है, इसीलिए इसको जीआई एडवर्स इफेक्ट्स से बचाने के लिए हम एटलीस्ट 2 घंटे बाद लेते हैं खाने के। Adherence is mandatory as we have discussed earlier. हमें इसका कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना इसका वेट रिडक्शन का हाइपोकोलेस्टेमिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। ना हमें डोज डबल करनी है, ना हमें अब्रप्ट डिसकंटिन्यू करना है, और फिर ये कंसल्टेंट्स की रेफरेंस से लेनी है, खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है। What are the brands in Pakistan? It is available like Ayor Gugulipid और फिसिका गूगुलिपिड इंट्रिंसिक, गूगल के नाम से ये हमें अवेलेबल है। मुख्तलिफ इसके फॉर्मुलेशंस हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसके माइल्ड हैं, लेकिन मोस्ट रिपोर्टेड है डायरिया एंड रैश। रैश थोड़ी पेनफुल है, सो बी केयरफुल। इंटरेक्शंस हो सकते हैं, और मेनली इंटरेक्शन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ है, प्रोपानोलॉल के साथ है, एंड इट इनहिबिट इट्स एब्जॉर्प्शन। और सर ना सिर्फ इसकी एब्जॉर्प्शन बल्कि कई और ड्रग की भी एब्जॉर्प्शन ये इनहिबिट कर सकता है, इसलिए बी केयरफुल अबाउट इट। जब आप लें तो इसके साथ कोई और मेडिसिन ना लें। स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, अभी डाटा अवेलेबल नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन अपेरेंटली इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सिग्निफिकेंटली एक्सक्रीट भी नहीं होती किडनी से, लेकिन केयर शुड बी टेकन। थैंक यू।